मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र, और उसमें हमने चौथे अध्याय की चर्चा आखिरी क्लास में की थी, बराबर ना। और चौथे अध्याय की चर्चा में कुछ चीजें हमने समझी थी, और उनमें ये थी बातें कि देव गति के, देखिए जरा अपन रैपिड रीडिंग एक बार कर लेते हैं, कितने सूत्रों की चर्चा अपनी हो चुकी थी, तो उससे आपको ख्याल में आएगा कि कहाँ तक अपन आ चुके थे और कहाँ से आगे अभी जाना है। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले अपन ने चर्चा चालू की थी वो ये चार प्रकार के ये क्या कहते हैं, जिसे अपन अधोलोक है ना, अधोलोक ऊर्ध्वलोक, वो ऊर्ध्वलोक कहाँ से कहाँ तक है, इस विषय पर सबसे चर्चा चालू की थी। ठीक है। और ये पहली स्लाइड से आते हैं तो थोड़ा क्लियर होगा। देखिए, सबसे शुरू में स्टार्टिंग स्लाइड्स में हमने ये विचार किया था कि ऊर्ध्वलोक कौन सा ऊर्ध्वलोक है, इसकी इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतनी ऊंचाई है, और इसका शेप जो है वह मृदंग की भांति है, यानी कि बड़े ढोल की भांति है। फिर कौन कौन रहता है इसकी चर्चा आई थी। फिर थोड़े से चढ़े थे, पहले नंबर का सूत्र आया था जिसमें लिखा था 4 प्रकार के देव होते हैं। उनके नाम आए थे भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। फिर उन भवनवासी देव कहाँ रहते हैं, फिर इनके भवनों को क्या क्या नाम होते हैं। फिर व्यंतर देवों के बारे में चर्चा हुई थी। वो व्यंतर देव कहाँ रहते हैं, तो बोले अधोलोक में और मध्यलोक में, 2 जगह उनका ठिकाना है। फिर मध्यलोक में कहाँ कहाँ रहते हैं, तो ज्योतिष देव को बताया कि चित्रा पृथ्वी के 790 से लेकर 900 योजन तक इनका स्थान है। फिर ऊर्ध्वलोक में कौन रहता है, बोले ऊर्ध्वलोक में ये क्या कहते हैं हम, 3 प्रकार के जीव रहते हैं, वो आगे बताए हैं। त्रस जीव, देवगति के जीव और सिद्ध जीव। तो अगर सिद्ध बन के नहीं गए और पुण्य में थोड़ी कमी वमी रही, तो स्थावर एक इंद्रिय बन के जाने का पूरा पूरा चांस है। बराबर ना, ये बात हमने समझी थी। फिर थोड़ी लेशिया के बारे में चर्चा की थी कि शुरुआत में 3 लेशियाएं होती हैं। अब तीसरे सूत्र से विषय वस्तु में थोड़ा भेद आया। बोले 4 प्रकार के जो देव कहे थे, उन 4 प्रकार के देवों के इंटरनल भेद कितने कितने होते हैं। तो 4 प्रकार के देवों के 10, 8, 5 और 12 है, यानी कि भवनवासियों के 10, व्यंतरों के 8, ज्योतिषियों के 5 और वैमानिकों के 12 देवभेद होते हैं। यहाँ पर उन सबकी बात आई है, ये भी अपन ने चर्चा की थी। ये थोड़ी चर्चा अपने को अभी करना थी, कल्पोपन्न और कल्पातीत। यहाँ से थोड़ा अपना विषय, हालांकि थोड़ा आगे इसके आगे भी चला था, लेकिन अपन थोड़ा समझते हैं। कल्प मतलब क्या होता है, कल्प मतलब क्या होता है, कौन बताएगा कल्प मतलब क्या होता है। कल्पोपन्न और कल्पातीत में क्या अंतर है, बताइए। कल्प मतलब क्या है, कल्प, देखिए कोई बात नहीं। कल्प मतलब होता है कि जहां पर 10 प्रकार की कल्पनाएं हैं। ये बार बार शब्द कल्प मतलब क्या है, वो कल्प काल वाला कल्प नहीं है। कल्प मतलब है कि जहां अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसी कल्पनाएं, कि भाई कोई राजा है, कोई प्रजा है, कोई सेना है, कोई वजीर है, कोई ड्राइवर है, कोई बॉडीगार्ड है। ये जो भेद है, अब इनको कल्पनाएं क्यों कहा है, क्योंकि सेना है तो ऐसा नहीं कि कोई लड़ने जाता। हमारे श्वेतांबर भाइयों के साहित्य में ऐसा आता है कई बार कि चमरेंद्र है ना, चमरेंद्र, चमरेंद्र की सौधर्मेंद्र के साथ में बराबर की लड़ाई बड़ाई होती है। नीचे वाला जो व्यंतर है ना, उसमें चमरेंद्र है, तो चमरेंद्र की सौधर्मेंद्र के साथ में लड़ाई होती है। तो अपने शास्त्रों में उसका स्पष्ट खंडन है कि भले ही ये जो कुछ भी है, ये सब कल्पना है, कि सेना है तो कोई एक सेना दूसरे सेना पे आक्रमण कर रही हो, ऐसा नहीं है। ये पुण्य के वैभव को बताने वाली बात है, बराबर। और कोई एक दूसरे से ऐसे लड़ने नहीं जाता कि इसका, नहीं तो इतने सारे अनंत काल के इतिहास में
एक आध तो कोई कहीं जीतता, एक आध तो कोई कहीं लड़ता, कोई कहीं कब्जा कर लेता, कोई कुछ करता। तो ऐसा होता नहीं है। ये मात्र ये भेद किसके लिए हैं? ये सारे भेद मात्र इसके लिए हैं कि आप, हम और सब पुण्य के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकें। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या बोला? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि कोई एक सामान्य व्यक्ति 10 बैठे हो, बराबर। अगर वो व्यक्ति समान है तो हम उनको डिफ्रेंशिएट कर, चलो पुलिस वाले से एग्जांपल ले लेते हैं कि पुलिस वाले को अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन हवलदार है, कौन दरोगा है, कौन आईजी है, कौन डीआईजी है, कौन डीसीपी है, कौन डीएसपी है, कोई डीवाईएसपी है, तो उसके लिए क्या दिए हैं? अलग अलग साइन दिए हैं। यहाँ पे इतना लगाओ तो ये मतलब है, 2 स्टार लगे हैं तो ये मतलब है, 3 स्टार लगे हैं तो ये मतलब है, होता है ना। तो ये सब उसके पद के वैविध्य को बताने वाले होते हैं। ऐसे ही जो कल्पों की जो व्यवस्था होती है वो उनके पुण्य के वैविध्य को बताने वाली होती है। बराबर। इसीलिए जो इस कल्पनाओं में जीते हैं कि कोई राजा है और कोई प्रजा, वो कहलाते हैं कल्पोपपन्न, मतलब कल्प में उत्पन्न होने वाले। और जो इससे परे जा चुके हैं वो कहलाते हैं कल्पातीत, कि इनमें अब इस प्रकार की कोई भी कल्पना के लिए अवकाश नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो मैंने आपको बताया भी था कि पहले से लेकर 16वें स्वर्ग तक और अन्य 3 प्रकार के वैमानिक भुवनत्रिक में कि कल्प की व्यवस्था होती है और इसके ऊपर वो कल्पातीत होते हैं, मतलब इस टाइप का कोई भी वहां पे व्यवस्था नहीं होती। ठीक है ना? देखिए आगे चलते हैं अपन। अब एक प्रश्न यहाँ आता है कि ये क्या है, ये कल्पनाएं क्या क्या हैं? तो उसके लिए हमने चौथा सूत्र भी पढ़ लिया था कि इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंशत, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य, किल्विषिक, ये 10 प्रकार की कल्पनाएं ही ये कल्प के भेद आते हैं। अब इसका अंतर भी किया था, ये भी हमने चर्चा में ले लिया था। बराबर। काफी समय हो गया इसलिए एक बार पढ़ देता हूं कि कैसी कल्पना है कि यहां से सबसे पहले इंद्र क्या कहलाते हैं। इंद्र, इंद्र के लिए क्या बताया कि देखो ये वाला मेरे को ही नहीं दिख रहा, बाकी आपको दिख रहा है ना बराबर स्लाइड? हाँ हाँ, जो जो इंद्र होते हैं, इंद्र हुए ना वो राजा, इंद्र राजा। फिर सामान्य कौन होते हैं? बोले पिता, गुरु, उपाध्याय। जो मतलब इंद्र के लौकिक में जैसे वडील होते हैं ना अपने यहाँ पर, ऐसे इन देवलोक के वडीलों को सामान्य कहते हैं। अब देखो एक्चुअल में एक कल्पना क्यों है वो यहां से सिद्ध हो जाता है कि पिता की जरूरत कब होती है, पिता नाम कब मिलता है। स्वाभाविक है, जिसके उत्पत्ति में कोई निमित्त बने तो पिता कहलाता है। अब ये इंद्र आदि ये तो सब उपपाद जन्म वाले हैं और उपपाद जन्म वालों के माता पिता नहीं होते। माता पिता नहीं होते तो भी वहां पे पिता तुल्य पद बोला, तुल्य कि मतलब हालांकि कोई भी इंद्र के माँ पिताजी नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि इंद्र उद्दंड होता है। इंद्र भी अपने से वरिष्ठ, अपने से जो अनुभवी हैं, अपन अपनी भाषा में कहें, उनकी विनय करता है। और ऐसे पद वाले जीवों को क्या कहा जाता है? सामानिक। अब देखिए गुरु, तो इंद्र का कोई गुरु हो, ये तो उनके यहाँ पर आता है हिंदू परंपरा में कि बृहस्पति इंद्र का गुरु है और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन एक्चुअल में इंद्र किसी से सीखता नहीं है। बराबर। कोई उसको सिखाने वाला नहीं होता है, चर्चा करता है, सारे प्रश्नों का समाधान करता है, द्वादशांग का ज्ञाता होता है, अवधि ज्ञान का धनी होता है, उसे किसी से सीखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन तो भी इसका ये मतलब नहीं होता कि वो अन्य को तुच्छ समझता है,
कि जो भी उस स्वर्ग लोक में श्रेष्ठ होते हैं उनकी विनय आदि करता है, उपाध्याय आदि उनकी विनय आदि करता है, विनय करता है। सीखे नहीं सीखे बात की बात, ये चीज सब लोगों को ख्याल में आनी चाहिए कि भले ही आप किसी भी विषय के मास्टर हो, लेकिन मास्टर होने पर भी यथा योग्य जो लौकिक विनय है, उस लौकिक विनय का पालन तो इंद्रादि भी करते हैं। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति हो जो 2 शास्त्र पढ़ ले और कहे कि नहीं भैया हम तो श्रेष्ठ हैं, हम तो श्रेष्ठ हैं, तो ये ठीक बात नहीं। हमें बहुत अच्छे से याद है कि जब हम जयपुर में जब प्रवचन करने, कम उम्र में प्रवचन करने जाने लगे थे, 16 साल की उम्र से, तो जब भी कोई जाता था तो एक सेशन होता था, जिस सेशन में सब बातें बताई जाती थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसमें एक बात खास बताई जाती थी कि भले ही तुम पंडित बनकर जा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाज में जो सुनते हो तुमसे कम पंडित हो, क्योंकि तुम्हें पढ़ते पढ़ते 2 साल हुई है और तुम जा रहे हो, लेकिन उनको सुनते सुनते 50 साल हो चुके। तो तुम अपने पांडित्य के अभिमान में इतने ज्यादा मत फूल जाना, पद के अभिमान में, कि कोई समाज के वरिष्ठ की, वडील की आप विनय ही ना करो। वो तो योग है कि तुम्हें वक्ता बनने का अधिकार मिल गया और उनको नहीं मिल पाया, लेकिन वो पांडित्य में तुमसे कम नहीं है, इस बात को याद रखना। बराबर, ये तो एक बात बीच की बात मैंने आपको बताई। ऐसा ही सर्वत्र होता है, ज्ञान अपनी जगह होता है और यथा योग्य विनय अपनी जगह होती है। मुझे इंद्र की बात से याद आ रहा है कि इंद्र द्वादशांग का ज्ञाता, अवधि ज्ञान का धनी, नेक्स्ट भव में एक भवावतारी, सारी की सारी पंच कल्याण की व्यवस्था करने वाला, श्रेष्ठ ज्ञानी, श्रेष्ठ परिग्रही। मैं क्या शब्द बोल रहा हूं? मतलब रुतबा होता है ना अलग अलग प्रकार का, तो जगत में तो एक एक रुतबा मिल पाता है। जो ज्ञान से संपन्न है वो धन से संपन्न नहीं होता, जो धन से संपन्न हो पद से संपन्न नहीं होता, कोई पद से भी संपन्न हो जाए तो पुरुषार्थ से संपन्न नहीं होता। ये बात आती ख्याल में कि नहीं आती? मुझे इंद्र का जी बड़ा क्या कहते हैं अट्रैक्ट करता है। उसके कारण मैं आपको बता रहा हूं कि आप, मैंने 4 बातें बोली ना, जगत में क्या होता है कि अगर पुण्य का उदय भी खिलता है तो टूटक टूटक रूप में खिलता है। कोई ज्ञान से संपन्न है, कोई धन से संपन्न है, कोई पद से संपन्न है, तो कोई पुरुषार्थ से संपन्न है। ये हमारे इंद्र महाराजा ये चारों चीज में संपन्न है कि नहीं? है बताओ, है कैसे संपन्न है चारों में? आप विचार करके देखो तो क्या आपको ख्याल में आएगा। कौन कौन सी 4 चीजें बोली मैंने, बताओ जरा। धन से संपन्न में कैसे कि 32 लाख विमानों के स्वामी, पूरे 3 लोक में सौधर्म इंद्र से ज्यादा रुद्धि धनवान कोई और नहीं होता। 32 लाख विमानों का स्वामी। यहां तो किसी के कलेक्शन में 200-300 गाड़ियां हो जाएं तो यूट्यूब में उनके कलेक्शन की फोटो छपने लगती है। कितनी गाड़ियां? 200-300 गाड़ियां हो जाए, अरे 300 गाड़ी हैं। वो धोनी की फोटो आती है ना कई बार कि उसके गैराज में इतनी गाड़ियां हैं, इस टाइप की गाड़ियां हैं। वो साउथ का एक अभिनेता है मामूठी, उसके गैराज में 3000 गाड़ियां हैं, तो उसकी हर कभी फोटो वोटो आती रहती है। यहाँ 32 लाख धन संपन्न। दूसरे नंबर पे क्या बोला? किसी को धन होता है तो किसी को ज्ञान होता है। अब ज्ञान में सौधर्मिंद्र का ज्ञान कैसा? हमारे जैसा नहीं है कि सुने और भूल जाए, हमारे जैसा नहीं है कि पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ते तो पंडित जी बहुत हैं लेकिन याद नहीं होता है, ऐसा नहीं है। द्वादशांग का ज्ञाता, वो सैद्धांतिक रूप से द्वादशांग मतलब थोड़ा सा कम होता है। तो धन संपन्न भी है और ज्ञान संपन्न भी है। फिर बोले इतना होने पर भी एक सब चीजें, लोगों के पास पैसा बहुत हो जाता है, लोग राजनीति में क्यों आते हैं? बहुत पैसे वाले राजनीति में क्यों आते हैं? क्योंकि धन के बाद में भी, भोग के बाद में भी एक भूख रह जाती है। कौन सी? कि पैसा तो है लेकिन अभी भी किसी की जी हजूरी करनी पड़ती है। आप देखो, जैसे ही कोई पैसे वाला होता है उसका नेक्स्ट स्टेज किस में जाने का होता है? राजनीति में जाने का होता है। क्यों? पैसा नहीं चाहिए, उसके अंदर में एक ही इच्छा होती है, भले ही पैसा वाला है लेकिन अभी भी क्या है, झुकना पड़ता है। तो उसे क्या चाहिए? शक्ति भी चाहिए। तो इंद्र कैसे राजा हमारे हैं? इंद्र राजा ऐसे हैं कि जो
प्रभुता वाले भी हैं, शक्ति वाले भी हैं, कि इतने वो कि मतलब 3 लोग कुछ भी हो जाए ना, वो फटाफट, इंद्र ने बोला कुबेर को कि समोसरण बनाना है, ऐरावत को बोला कि ऐरावत बनना है, तो ऐसा नहीं कि ऐरावत बहाना बना दे कि भाई मेरा तो आज नंदनवन में पिकनिक बनाने का प्लान था, फैमिली को लेकर आउटिंग का प्लान था, तुमने कहा ये पंच कल्याणक की जिम्मेदारी हम पर सौंप दी, हाथ अभी तो हम नहीं जा सकते, एप्लीकेशन नहीं, इंद्र ने बोला मतलब जाना पड़ेगा, होगा कमिटमेंट तुम्हारा फैमिली के प्रति, हमारा कमिटमेंट इंपॉर्टेंट। कुबेर को बोला कि जाओ समोसरण बनाओ, तो कुबेर की ताकत नहीं कि टाल सके। पॉइंट समझ में आया? तो ऐसा शक्ति संपन्न, प्रभुता संपन्न भी है, लेकिन इन 3 चीजों की कदर नहीं है। कदर चौथी है कि ऐसा सब कुछ होने पर भी पुरुषार्थहीन नहीं है, आत्मानुभवी समकिति है, और इतने ही नहीं, एक भवावतारी है कि नेक्स्ट भव में केवल ज्ञान लेकर मुक्ति की प्राप्ति करेगा। ऐसा इंद्र भी जब गुरुदेव कहते थे कि तीर्थंकर भगवाननी सामे गलुड़ियानी जेम उभो रहे छे, અને તીર્થંકરની વિનય કરે તો બીજા કોઈની વિનય ના કરતો હોય એવો નથી. એમને જે સામાનિક આદિ છે ને એમની પણ વિનય કરે છે. હવે એમાં સામે આપણે જોવા જઈએ તો આપણે કેટલો ધન છે, કેટલું આપણી પાસે પદ છે, કેટલી આપણી બુદ્ધિ છે, કેટલું આપણું પુરુષાર્થ છે, શું શું છે? કંઈક નથી. અને અહંકાર કેટલું છે? બોલે પૂછો જ નહીં. ઉદ્દંડતા કેટલી છે? બોલે પૂછો જ નહીં. વ્યવહારિકતા, દાક્ષિણ્યનો ગુણ કેટલો છે? બોલે પૂછો જ નહીં. 2 લાઈન ભણે कि अहंकार में चढ़े. सारे जीव को क्या मानता है कि तुच्छ तुच्छ, अरे हम तो सुनने वाले हैं, ये सब तुच्छ जीव है, हम तो सुनने वाले, ये सब तुच्छ जीव है. अरे भले मानस, कोई भी तुच्छ नहीं है. एक से एक जीव पड़े हुए हैं, सब अलग अलग. समझ में आया? इसीलिए जो यथा योग्य पद होता है उसका निर्वाह, अब देखो इतना होने पर भी, विनय करने पर भी शक्ति संपन्न तो वही है. ये कैसे हैं? सामानिक हैं. ऐसे कई लोग होते होंगे जिनकी इंद्र विनय करता है, बराबर. ऐसे कई लोग होते हैं, पिता रूप जैसे, गुरु जैसे, उपाध्याय जैसे, वडील जैसे, इनकी ये क्या करता है? इंद्र विनय करता है, बराबर. अब आगे देखो, तीसरे नंबर का कौन सा आता है? त्रयस्त्रिंश. 33 प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था. इन 33 प्रकार के डिपार्टमेंट को हम उसकी कैबिनेट कह सकते हैं, इंद्र की कैबिनेट. इंद्र की कैबिनेट, क्योंकि स्वाभाविक है, मैंने कहा ना, बिना व्यवस्था के राजा कैसा. आप देखो दूसरे नंबर के बाद, ऐसा नहीं है कि इंद्र को इन सब की जरूरत पड़ती है, इंद्र असहाय हो, कि अल्प शक्ति वाला हो, कि अपने काम निपटाने के लिए उसे दूसरे की जरूरत पड़ती हो, ऐसा नहीं है. चाहे तो सब कर सकता है, लेकिन उसका वैभव बताने के लिए 33 प्रकार के डिपार्टमेंट उसकी कैबिनेट के रूप में होते हैं. फिर परिषद मतलब उसके अन्य जो, जिसे अपन आज की भाषा में कहें तो MP, MLAs, बराबर. उसकी उसकी जो कैबिनेट के बाद में जो होते हैं, सदस्य होते हैं, परिषद होते हैं, वो परिषद कहे जाते हैं. फिर कौन आते हैं? बॉडीगार्ड, बराबर. फिर से ऐसी जरूरत नहीं है कि वहां पे कोई उसको मारने आ रहा हो. जैसे अपने यहाँ पे जेट सिक्योरिटी किसके लिए होती है? तो अब मोदी के सामने जेट सिक्योरिटी दे दो, क्यों? क्योंकि वो मार देगा कोई उनको. तो उसको कोई ऐसा नहीं कि कोई जेट सिक्योरिटी की जरूरत है कि उसको हीन है, सब प्रकार से सक्षम है. और आयु के पहले मरण तो होता नहीं, यानी अंग रक्षक का कॉन्सेप्ट ही वहां पे लागू नहीं होता. लेकिन वैभव प्रदर्शन, ऐसे लोकपाल, तो स्वर्गों में क्राइम होता हो तो कोतवाल होने की जरूरत हो, ऐसा नहीं है. लेकिन फिर भी एक पद है, पब्लिक के लिए भी एक विशेष क्या कहते हैं, अन्य प्रकार का. देखो एक एक नागरिक व्यवस्था ही वहां पर होती है. देवों में भी एक नागरिक व्यवस्था तो रहती है. तो जहां जहां पर भी व्यवस्था होगी वहां वहां व्यवस्थापक होंगे.
पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं समझे? जहां जहां व्यवस्था होगी वहां वहां व्यवस्थापक होंगे। ऐसा नहीं कि वहां पे कोई फिरौती होती हो, कोई क्या कहते हैं हत्या होती हो, डकैती होती हो, लूटपाट होती हो, है किसी प्रकार के अन्य घृणित काम होते हों तो पुलिस वाली आर्मी की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक सिस्टम है, व्यवस्था है ना, एक एक इतने सारे लोग रह रहे हैं तो एक व्यवस्थापक भी होगा। जैसे व्यवस्था हमारी चलती है उसकी वैसी व्यवस्था वहां पर भी चलती है, इसीलिए इन सबको कल्प कहा है। फिर अनीक, अनीक क्या कहलाते हैं? 7 प्रकार की सेना, जो जैसी सेना हमारी होती है ना। अब इसका मतलब फिर मैं कह रहा हूं, कोई ऐसा नहीं कि जंग लड़ने जाना है किसी को, लेकिन राजा की सामर्थ्य सेना के बिना कैसी, इसीलिए वो होता है। प्रकीर्णक मतलब मैंगो प्यूपिल। अब मैंगो प्यूपिल तो यानी आम आदमी, केजरीवाल वाले नहीं, स्वर्गों के आम आदमी तो नहीं कह सकते, आम देवता। तो ऊपर वाले हो गए खास देवता, और ये कौन होते हैं? प्रकीर्णक, आम देवता, बराबर, आम देव, कॉमन देव, समझे? तो फिर आते हैं वो लोअर लेवल वाले भी देव होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं, तो वो 2 प्रकार के होते हैं। अभियोग्य जाति के देव, वो होते देव हैं, लेकिन अलग अलग समय उन्हें हाथी घोड़ा आदि बनना पड़ता है। देवगति के देव अगर ऐरावत पर आ रहे हैं, अगर इंद्र ऐरावत पर आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे पैदल पैदल ही आएंगे। अरे अपने यहाँ पे भी तो देखा जाता है कि भैया अगर कोई BMW, रोल्स रॉयस और जगुआर वगुआर में आता हो, तो ऐसा नहीं कि दूसरों के दूसरे अपने हिसाब से I10 में आ जाएगा, कोई स्विफ्ट में आ जाएगा, कोई अलग अलग बलेनो में आ जाएगा, अलग अलग गाड़ियों में आ जाएंगे। तो अगर एक के पास श्रेष्ठ गाड़ी है तो दूसरों के पास नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जैसे ये इंद्र के पास ऐरावत के जैसा श्रेष्ठ में श्रेष्ठ अभियोग्य जाति का देव है, जो अपनी सबसे बड़ी विक्रिया कर सकता है, तो अन्य के पास में भी अपने अपने देव, पर्सनल देव होते हैं, जो उनके लिए उनके पुण्य के अनुसार हाथी घोड़े आदि का रूप बनाते हैं। पॉइंट समझ में आया मैं क्या शब्द बोल रहा हूं? एक तो उनका पुण्य का उदय देवताओं का, और फिर इस जाति के देव की सामर्थ्य। इसको थोड़ा समझे हम कि ऐरावत जाति का जो अभियोग्य जाति का देव है ना, एक ही होता है, जिसकी ऐसी सामर्थ्य होती है कि वह इतना बड़ा रूप बना सकता है कि 32 मुंह, और एक एक मुंह में 32 दांत, और एक एक दांत में 32 क्या कहते हैं सरोवर, और सरोवर में एक एक कमल, और कमल में 32 पंखुड़ियां, ना एक एक पंखुड़ी पर एक एक देवांगना नृत्य करे। इतना बड़ा रूप बनाए, इसके लिए 2 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? एक तो इंद्र के जैसा पुण्य, और दूसरी ऐरावत के जैसी शक्ति, बराबर। दूसरा कोई देव ऐसा हो तो दोनों बातें वहां पे कम पड़ती हैं, कि उन देव के पास में ऐसा पुण्य नहीं होता, और जो अभियोग्य जाति का देव है उसके पास ऐसी शक्ति नहीं होती कि वो इतना बड़ा रूप बना सके। लेकिन अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सब रूप बनाते हैं। और देखो एक और बात गजब है कि यहाँ अपने यहाँ पर तो आप मारुति 800 खरीदने के पैसे हों, लेकिन इंस्टॉलमेंट पर आप मारुति होंडा तक बता देते हो ना कि भाई अभी नहीं, बाद में दे जाएंगे, हफ्ते हफ्ते बढ़ते जाएंगे। देवों में ऐसा नहीं है। आपके पल्ले में जितना पुण्य, उसी जाति का अभियोग्य जाति का देव आपको मिलेगा, और वो अभियोग्य जाति का देव उतनी ही शक्ति का अपना रूप बना पाएगा जितना आपका पुण्य होता है, बराबर। ये दोनों ही बैलेंस होते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि हाथी घोड़े आदि का रूप बनाए, ऐसी कोई वाहन बनता है। अगर मध्यलोक में फैशन चेंज हो रहा है, बराबर, कि पहले हाथी घोड़े आते थे, फिर रथ आए, फिर महारथ आए, फिर गाड़ियां आई, है ना। अब गाड़ियों में भी इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई, तो अलग अलग समय पर अलग अलग साइन ऑफ बेल्ट हो गए ना। तो वैसे ही देवगति में भी होगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन हम वो देवगति को B.R. चोपड़ा और रामानंद सागर के दृष्टिकोण से ही देखते हैं, बराबर ना, कि वो ऐसी ही होंगी। वो आज भी खेश और धोती ही पहनते होंगे, आज भी मुकुट ही लगाते होंगे,
आज भी घोड़े हाथी पर ही बैठकर आते होंगे, ऐसा ये मानना मेरी बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं होती, क्योंकि ये सब आखिर किसके लिए, ये सब चीजें कल्पना ही है, और कल्पना तो वैभव के लिए होती है। तो अगर वैभव का पैरामीटर बदल गया हो तो वो कल्पनाएं भी बदल जाएंगी। हाथी ही कल्पना का पैरामीटर हो ऐसा नहीं है, जगुआर भी बन सकती है, और जगुआर तो हमने देखी है। देवों के पास तो और न जाने कौन सी फरारी से भी ज्यादा फर्स्ट क्लास गाड़ियां हो। समझ आया कि नहीं आया? तो ये एक पॉसिबल है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। बोले किस शास्त्र में लिखा है, पूछ सकता है भैया, है कि भाई ऐसी पंडित जी आप ऐसी बातें बोल देते हो, किस शास्त्र में लिखा है? मैंने कहा भैया शास्त्रों में कहाँ से लिखा होगा, है? क्योंकि अब शास्त्र जब लिखे गए थे तब तो हाथी घोड़े से ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं था, दिखता ही नहीं था। अब आचार्यों को भी समझाना हो तो क्या समझाएंगे, कितना समझाएंगे? ये तो एक विज्ञान की बात है, मनोविज्ञान की। ये सब किसके लिए? बोले ये सब वैभव प्रदर्शन के लिए। तो वैभव का जो पैरामीटर है वही पैरामीटर अप्लाइड होगा। आप समझिए बात को। आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो अहमदाबाद के पास में ना लोथल, लोथल गए होंगे तो वहां पे आप देखोगे कि एक समय सीप के आभूषण में, सीप होते ना, खपची जिसे आप बोलते हो, समुद्र में जो मिलती खपची, वो उसको किसके रूप में माना जाता था, है? उसको माना जाता था आभूषण के रूप में। तो उस समय में उन खपचियों को, सीप को श्रेष्ठ श्रेष्ठ वैभव का चिन्ह माना जाता था। आज हम उसे समझना मतलब नहीं मान सकते, आज हमारी दृष्टि में वो श्रेष्ठ नहीं है। फर्ज करो, शक है कि नहीं है, कल के दिन कोई ऐसी खान मिल जाए भारत में, बराबर, कि जिसमें सोना ही सोना निकले, और इतना इतना हीरा निकले, इतने सोने निकले कि घर घर में क्विंटल क्विंटल सोना, क्विंटल क्विंटल हीरा हो जाए। खानी है, पत्थर है। तो आप कल के दिन कल्पना कर सकते हो क्या कि वो सोने की कीमत रहेगी? और पहले लोहा खत्म हो जाए एकदम, लोहे की खान में से लोहा निकलना बंद हो जाए, तो वो समय ऐसा होगा कि जब सोने को लग्जरी का चिन्ह नहीं माना जाएगा, और लोहे का किसका चिन्ह माना जाएगा? लग्जरी का चिन्ह माना जाएगा। मैं आपको बताऊं, ये रियल घटना है, आपको शायद इतिहास की जानकारी नहीं होगी, फिर भी बताता हूं कि चार्ल्स 16 क्या कहते हैं यहाँ पर, फ्रांस का राजा है वो, लुई 16, हाँ। जब सबसे पहली बार एल्यूमिनियम की खदान हुई थी, तो जो एल्यूमिनियम खोदना चालू किया था, तो सामान्य गेस्ट होते थे लुई 16 के, उनके लिए चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाता था। जो वीआईपी गेस्ट होते थे उनके लिए सोने के बर्तनों में खाना परोसा जाता था, और जो वीआईपी जो गेस्ट होते थे उनके लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना परोसा जाता था। रियल घटना है इतिहास की, है कि लुई 16 के लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्संस के लिए वो एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना परोसा जाता था। ये क्या बताता है? अब उस समय के हिसाब से अगर कोई लिखे तो सबसे बड़ा वैभव किसको, वैभव वाला किसको माना जाएगा? कि भाई वो घर इतना ज्यादा वैभव वाला था कि उसके तो दरवाजे में एल्यूमिनियम जड़ा हुआ था, वो कुर्सी एल्यूमिनियम की कुर्सी पर बैठता था। आजकल हम भले ही बुक उठाने के लिए एल्यूमिनियम के घोड़े पर चढ़ जाते हैं, वो आता है 2000 रुपए का घोड़ा एल्यूमिनियम का। उस समय उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम कितना महंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए ये सब चीजें जो भी हम देखते हैं वो सारी की सारी चीजें मात्र और मात्र वैभव प्रदर्शन का चिन्ह होती हैं। किसका चिन्ह होती हैं? वैभव प्रदर्शन का। और वो वैभव के पैरामीटर अलग अलग समय पर बदलते रहते हैं। तो आज अगर हम उस समय जब शास्त्र लिखे गए थे तब हाथी घोड़ों को वैभव का चिन्ह माना जाता था, तो उन्होंने पशुओं का बल लिया। आज उन अभियोग्य जाति के देवों को अगर वहां पे पैरामीटर बदल गया तो बोलेंगे कोई बात नहीं भाई, तुम गाड़ियां बनो, और जो भी चीज वैभव की बन सकती है, जो उस समय उस समाज में देश काल में चल रही हो, उन परिस्थितियों को वो, उन रूप को वो धारण कर सकते हैं। इसमें कोई सैद्धांतिक विरोध नहीं है। सैद्धांतिक प्रमाण नहीं होने पर भी सैद्धांतिक विरोध नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, बराबर।
तो अनेक अभियोग्य जाति के देव ये एक प्रकार से और कुछ नहीं है, ये वाहन है जिन वाहनों पर ये सब लोग आते जाते हैं। और किल्बिष जाति के देव चंडाल आदि हैं। अब देखो पुनः देवों में कोई गंदगी तो है नहीं कि जिसे सफाई की जरूरत पड़े, कि कहीं पे अपने भारत की जैसे अहमदाबाद में होता ना, कहीं ब्रिज बन रहा है तो गंदा हो रहा है, कहीं ड्रेनेज लाइन खुल रही है तो गंदा हो रहा है, कहीं लोग कचरा फेंक रहे हैं तो गंदा हो रहा है, कहीं गाय ने गोबर कर दिया तो गंदा हो रहा है। ऐसी कौन सी गंदगी का चिन्ह वहां पर तो है नहीं, लेकिन तो भी किल्बिष जाति के देव होते, उनका काम नाम ही चंडाल। अब गंदगी हो नहीं तो भी चंडाल। तो क्या कहते हैं, सब कल्पना है। क्या है? कल्पना। सेवक हो तो कोई स्वामी होगा, प्रजा हो तो कोई राजा होगा, सेना हो तब तो कोई सेनापति होगा। ये सब एक का वैभव बताने के लिए दूसरे से लिंक किया जाता है, क्योंकि इसके बिना पुण्य के अंतर को बताएं तो बताएं कैसे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए इस चीज को थोड़ा समझते हुए चलना। अब देखो आगे क्या कहते हैं, ये 7 प्रकार की सेना बताई है। ये अपने यहाँ की जैसी होती है थोड़ी थोड़ी, हाथी घोड़ा बैल रथ नर्तकी। पहले के समय जब राजा जाते थे ना, तो वो सब साजो सामान के साथ में जाते थे, और उसमें नर्तकी गंधर्व ये भी होते थे। अब ये सब पढ़ते हैं तो पता चलता है इतिहास में कि भारत के राजा इतनी लड़ाइयां हारे क्यों, क्योंकि आधा टाइम तो उनका नाच गान में निकल जाता था। रियल में इतिहास में अगर कभी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भाई राजा लोग लड़ाई के लिए जाते थे, लेकिन मनोरंजन की पूरी व्यवस्था लेकर जाते थे। और वो अरब के आक्रमणकारी आते थे, उनके पास में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी, वो सिर्फ लूटने ही आते थे। ये सोमनाथ 16 बार केवल गजनी की ताकत से नहीं लूटा, ये भारतीय राजाओं की इस मानसिकता से लूटा है कि जहां पर वो युद्ध को भी आराम के साथ में चलते थे। बराबर ना? देखिए ये अभी इतिहास अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी तो तत्वार सूत्र पढ़ते हैं। अब क्या कहते हैं, त्रयास्त्रिंश। मुझे तो यहाँ से दूसरी बात ख्याल में आती है कि ये भारत के अभी तो मैंने उल्टी कम तुलना की, बराबर, लेकिन एक्चुअल में सिचुएशन ये है कि जो उस समय के राजा थे, उन राजाओं ने अपने आप को देवता की भांति मान लिया। तो उन्होंने जब शास्त्रों में पढ़ा कि देवता अपनी सेना में 7 प्रकार के लोग रखते हैं, तो उन्होंने भी क्या कर दिया, अपनी सेना में 7 प्रकार की ये चालू कर दी, जिनमें नर्तकी और गंधर्वादी भी शामिल। नर्तकी मतलब नाचने वाले, अब नाचने वाले के लिए कोई बजाने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो उन्होंने क्या किया कि देवताओं की भांति अपने आप को बताने के लिए इनको शामिल कर लिया। लेकिन वो भूल गए कि इंद्र लड़ने नहीं जाता, उसकी सेना उसके वैभव का प्रतीक है, और तुम्हारी सेना तुम्हारी सुरक्षा का प्रतीक है। बराबर? तो तुम सुरक्षा में वैभव लाओगे तो सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। बराबर समझ में आया? तो ये भूल वहां के हमारे ऐतिहासिक राजाओं में रही। चलिए आगे चलते हैं, और आगे चलकर उसकी ये जो क्या क्या कहां कहां पर होता है उसकी विचार करते हैं। देखिए 5वें नंबर का सूत्र है, त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काहा। बोलिए। हाँ, त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काहा। ओके, त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काहा। बहुत बढ़िया। देखिए क्या कहते हैं कि व्यंतर ज्योतिष्काहा, व्यंतर और ज्योतिषी देव में सब होते हैं, लेकिन 10 प्रकार के भेदों में ये 8 नहीं होते। कौन कौन से? 33 प्रकार की 33 टाइप ऑफ कैबिनेट, और लोकपाल मतलब कोई दरोगा नहीं होता। बराबर? ये इन 2 के अलावा इन 2 प्रकार के देवों में, यानी व्यंतर देवों में और ज्योतिषी देवों में, कैबिनेट और दरोगा ये 2 नहीं होते। बाकी इंद्र सामानिक परिषद आत्मरक्ष अनिक प्रकीर्णक और अभियोगी ये होते हैं। बराबर? ये 2 नहीं होते। अब आगे क्या कहते हैं, पूर्वयो द्विन्द्राहा। बोलिए, पूर्वयो द्विन्द्राहा। बहुत बढ़िया। पूर्वयो द्विन्द्रा का क्या मतलब है? पूर्वयो मतलब प्रथम निकायों में,
प्रथम निकायों में दो दो इंद्र हैं। कौन कौन से दो हैं? कौन कौन सी चार प्रथम निकायों में? बोले कि समझना कि भवनवासी बराबर व्यंतर और इन सब में क्या दो दो इंद्र आते हैं। देखो वो आगे आपको खुलासे में और आ जाएंगे। देखिए ये आगे आएंगे ना। अब इनके बताते हैं व्यंतर और ज्योतिषों के 8 भेद कौन कौन से होते हैं। ये 8 भेद आए। इंद्र, सामानिक, परिषद, आत्मरक्ष, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किलविष। इसके स्वरूप हमने बताया। अब देखो दो इंद्र कैसे होते हैं हम बताते हैं। पूर्वयो द्विंद्रा, तो भवनवासी में 10 भेद, इसमें 2 इंद्र होते हैं और 2 प्रतीन्द्र होते हैं। 100 इंद्र का आपने कई बार खुलासा पढ़ा होगा या सुना होगा कि भगवान गुरुदेव बार बार कहते थे ना, फरमाते समो शरण मां सौदर भगवाने 100 इंद्रोनी हाजरी मां करोड़ों करोड़ों देवताओनी आवे ना, तो उसमें क्या बोलते हैं 100 इंद्रों की हाजिरी। तो 100 इंद्र कौन कौन से हैं तो बताते हैं। भवनवासी के भेद कितने हुए 10। ओके, अब 10 इंद्र हैं, 10 भेद हुए। अब उसमें 2 इंद्र हैं और 2 प्रतीन्द्र। ओके, यानी ये पूर्व जो 2 इंद्र है ना, शुरुआत के 2, तो शुरुआत के 2 कौन कौन से? भवनवासी और व्यंतर, है ना। तो 2 2 हो गए। अब 10 में 2 इंद्र हैं और पैरेलल 2 प्रतीन्द्र हैं, तो 10 गुणिया 2 बराबर 20 और ऐसे ही प्रतीन्द्र के सहित बराबर 40। तो भवनवासियों के कितने देव हो जाते हैं? 40। भवनालय 40। फिर व्यंतरों के कितने बोले? सेम, 2 इंद्र हैं और 2 प्रतीन्द्र हैं, तो 16 और 16 दूनी 32 हो गए। अब ज्योतिषों में क्या बोले? चंदो शूरो, चंद्रमा और सूर्य, तो वो कितने हुए? 2, तो कितने हो गए? 32 प्लस 2 प्लस 40 यानी 74 हो गए। अब वैमानिकों में कैसे हैं वो जरा विचारणीय है। तो शुरू के 4 स्वर्गों में 4 इंद्र और 4 प्रतीन्द्र। शुरुआत के 4 स्वर्ग कौन कौन से हैं? सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र। इनमें 4 इंद्र हैं और 4 प्रतीन्द्र हैं। तो कितने हुए? कितने हुए वहां पर? 8। ओके, फिर बीच के 8 में यानी महेंद्र के बाद में, महेंद्र के बाद कौन कौन से आते हैं वो आप अगले सूत्र में पढ़ लेंगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा। जैसे सूत्र में आता है ना, सौदर में सानत कुमार महेंद्र, फिर उसके बाद में क्या? सानत कुमार आनत प्राण तारण अच्युत शुक्र महा शुक्र सतार